अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंग राइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 25 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंग राइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम अथेंटिकेशन को इस्तेमाल करते हुए कंटेंट को सिक्योर करना सीखेंगे कि किस तरीके से जो कंटेंट आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसको आप अथेंटिकेशन की मदद से सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी मुराद हैकिंग से सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि आपके जो यूज़र हैं, जो अथेंटिकेटेड यूज़र हैं या नॉन अथेंटिकेटेड यूज़र हैं, वो कौन कौन सा कंटेंट इनको विजिबल है और वो क्या क्या कर सकते हैं आपकी वेबसाइट पर, वो सब का सब हम अथेंटिकेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम अनअथेंटिकेटेड यूज़र और फ्रॉम गेस्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंग राइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जब भी आप कोई वेबसाइट या वेब ऐप क्रिएट करते हैं तो उस पर आपके डिफरेंट किस्म के यूज़र रोल्स आप डिफ़ाइन करते हैं। रोल्स पर हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम ये बात करते हैं कि आपकी इस वेबसाइट पर दो किस्म के यूज़र हैं। एक वो यूज़र हैं जो अथेंटिकेटेड हैं, जो लॉग्ड इन हैं, और एक वो यूज़र्स हैं जो गेस्ट हैं, अभी तक उन्होंने आपकी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया या आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हुए और वो लॉग्ड इन भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट का कुछ कंटेंट हम जो है उन यूज़र्स को शो करें जो कि अथेंटिकेटेड हों, या वो अथेंटिकेटेड ना हो तो वो उसको एक्सेस कर सकें, या हम कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अथेंटिकेटेड यूज़र ही एक्सेस कर सकें, जो नॉट अथेंटिकेटेड हैं या जो गेस्ट्स हैं वो इसको एक्सेस ना कर सकें। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी जिसमें हमने फ़िल्टर्स को इस्तेमाल किया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट देखा हो, राउंड अबाउट 42 मिनट्स का था, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम फ़िल्टर्स क्रिएट करके उन फ़िल्टर्स को अपने राउट्स पर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो राउट्स हमारे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। उनको यूज़र जो है, लॉग्ड इन यूज़र जो है एक्सेस नहीं कर, सॉरी, जो गेस्ट हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमने होम पेज की एग्जांपल दी थी। तो आज मैं एक छोटी सी और एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो सपोज़ कीजिए आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास होम, रजिस्टर, लॉगिन और लॉगआउट के बटन्स या लिंक्स लगे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो यूज़र लॉग्ड इन ना हो उसको ये लॉग्ड आउट वाला जो लिंक है नज़र ना आए, और जो यूज़र लॉग्ड इन हो उसको रजिस्टर और लॉगिन वाले लिंक्स नज़र ना आए। अब ये चीज़ हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं कोडिंग राइटर 4 के अंदर? तो इसके अंदर करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि हम डायरेक्ट व्यूज़ के अंदर सेशंस को यूज़ कर लें और चेक कर लें कि क्या यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, और उसकी बेस पर इनको हाइड कर सकते हैं। सो दैट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल टास्क। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो है हेल्पर्स के थ्रू। इसमें आप दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये कि हेल्पर्स कैसे क्रिएट करते हैं, और दूसरा फिर उन हेल्पर्स को यूज़ कैसे करते हैं, और फिर उनको री यूज़ किस तरीके से किया जाता है। मतलब एक तो आप यूज़ करेंगे, फिर उनको री यूज़ करेंगे डिफरेंट सिनारियोज़ में, और वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हमारा ऑथोराइजेशन की तरफ एक स्टेप है। मतलब आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम ऑथोराइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं पहले, फिर आपको आई थिंक इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो मैं इस वक्त यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और हम ऐप के फोल्डर को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शंस में ही, और मैंने बताया था टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम डिफरेंट फोल्डर्स को देखते जाएंगे कि उनके के मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज, हमने हेल्पर फोल्डर को ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम एग्जिस्टिंग हेल्पर्स को ओवरराइड कर सकते हैं। तो ना सिर्फ हम एग्जिस्टिंग फोल्डर्स हेल्पर्स को ओवरराइड कर सकते हैं, बल्कि हम न्यू हेल्पर फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो कोडिंग राइटर 4 के अंदर हेल्पर फाइल्स हैं वो प्योरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। इंडिपेंडेंट इस सेंस में कि वो आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, उसके लिए किसी लाइब्रेरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये
लाइब्रेरी आपको ऐड करनी पड़ेगी एडिशनली। हाँ, इसमें सेशंस को हम ज़रूर यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली सेशन की लाइब्रेरी तो इसमें यूज़ होगी, क्योंकि हमारा वो जो हेल्पर होगा उसका नाम होगा ऑथ हेल्पर। तो यहाँ हेल्पर्स के फोल्डर में मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखूँगा auth_helper.php। अब इसमें हम ऑथ से रिलेटेड जो हेल्पर फंक्शंस हैं वो हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो ये है कि यूज़र अथेंटिकेटेड है या वो अथेंटिकेटेड नहीं है, उसको हमने चेक करना है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर हम PHP टैग को स्टार्ट करेंगे। अब फंक्शंस के लिए हमें नेम स्पेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ लॉग्ड इन। तो ये हमारा एक फंक्शन होगा जो कि यूज़ करेगा सेशन को। तो मैं बजाय सेशन को इसके अंदर डिक्लेयर करूँ, मैं यहाँ पर एज अ ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ सेशन इज़ इक्वल टू सर्विसेज :: सेशन। तो उसके बाद इस सर्विसेज क्लास को जो कि कन्फिग के अंदर मौजूद है इसको इंपोर्ट करना होगा। सो config/services से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यूजिंग यूज़ कीवर्ड। अब ये आप देख सकते हैं कि हम यूज़ कीवर्ड को फंक्शनल बेस्ड में भी, कंपोनेंट्स में भी या हेल्पर्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कन्फिग सर्विसेज को इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये आपकी जो कोऑर्डिनेटर की सर्विसेज हैं उनको भी लोड कर लेता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कोऑर्डिनेटर की सर्विसेज यूज़ करेंगे तो जो सर्विसेज आप क्रिएट करेंगे उनको फिर आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास इस फंक्शन के अंदर सेशन वेरिएबल जो है वो अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्लोबल सेशन भी, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर यूज़र को फेच करेंगे। सो यूज़र इज इक्वल टू सेशन गेट यूज़र। सो अब हमारे पास या तो यूज़र में डाटा आएगा, एरे आएगा जिसमें हमारे पास उसकी यूज़र का नेम है, यूज़र नेम है, उसके बाद उसका ईमेल है और इज़ लॉग्ड इन है। तो या तो वो आएगा या फिर उसमें हमारे पास नल रिटर्न होगा। सो इफ़ मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इफ़ यूज़र, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, एंड, और एंड मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ कैपिटल में, एंड यूज़र इनटू इज़ लॉग्ड इन, मतलब ट्रू है ये। तो अगर तो यूज़र हमें मिल जाता है और यूज़र लॉग्ड इन भी है तो रिटर्न कर दो ट्रू को, अदरवाइज यहाँ पर रिटर्न कर दो फॉल्स। सो सिंपल, ये हमारे पास एक लॉग्ड इन को चेक करने के लिए एक फंक्शन हमने क्रिएट किया। अब इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम जाएंगे navbar.php के अंदर। तो navbar.php हमारे व्यूज़ के अंदर मौजूद है, पार्शल्स के अंदर navbar.php, लेकिन इसमें जाने से पहले हमें इस ऑथ हेल्पर को लोड करना है। तो ये जो navbar.php है ये लोड हो रहा है हमारा पेज कंट्रोलर से, और पेज कंट्रोलर हमारा लोड हो रहा है बेस कंट्रोलर से एक्सटेंड हो रहा है। तो मैं बेस कंट्रोलर के अंदर आके यहाँ पर प्रोटेक्टेड हेल्पर्स का जो हमारे पास जो प्रोटेक्टेड हेल्पर्स की प्रॉपर्टी है उसके अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑथ। अब मुझे अंडरस्कोर हेल्पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हेल्पर्स के फोल्डर में जाएगा और वहाँ से auth_helper.php फाइल को लोड कर लेगा। जैसे ही वो इंक्लूड हो जाएगी इस कंट्रोलर के अंदर, इट मीन्स वो हमें एक्सेसिबल होगी थ्रू आउट हमारे व्यूज़ के अंदर भी। तो अब मैं आता हूँ navbar.php के अंदर और यहाँ पर हमारे पास है रजिस्टर्ड एंड लॉग इन एंड देन वी हैव लॉग आउट। तो हमारा सिनारियो ये था कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है, इफ़ लॉग्ड इन, ये हमारे पास फंक्शन है तो इसको हम PHP के अंदर रैप कर देते हैं। अगर तो यूज़र लॉग्ड इन हमें ट्रू रिटर्न करता है तो फिर हमें जो है ये वाले बटन नहीं चाहिए, सॉरी, इफ़ नॉट लॉग्ड इन, इफ़ नॉट लॉग्ड इन, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हमें ये बटन्स नहीं चाहिए, मतलब रजिस्टर और लॉगिन के बटन इफ़ यूज़र इज़ लॉग्ड इन देन इन दोनों को शो ना करे, और यहाँ पर एल्स और एंड इफ। तो ये मैंने एक सिंपल सी लॉजिक लगाई है कि अगर तो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है या फिर लॉग्ड इन है तो लॉग आउट वाला शो होगा, अगर लॉग्ड इन नहीं है तो रजिस्टर और लॉगिन वाला बटन शो होगा, लिंक्स शो होंगे। अब मैं वापस होम पेज पे आता हूँ, इस पेज को रीलोड करता हूँ मैं।
तो यहाँ पर वो कह रहा है कॉल टू अ मेंबर फंक्शन गेट ऑन नेल, सॉरी इसमें वो कह रहा है कि हमने जो आथ हेल्पर के अंदर ये सेशन क्रिएट किया है, सेशन गेट ऑन नल। आई थिंक हमारे पास सेशन और सर्विसेज यहाँ पर एडिड है और सेशन में हमारे पास यूज़र नहीं है, और यहाँ पर हम इसको नल रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पर सेशन गेट्स यूज़र और नल। सो अब इसको रीलोड करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। कॉल टू मेंबर फंक्शन गेट ऑन नल। सो इफ़ हैज़ यूज़र क्वेश्चन नंबर देन सेशन गेट यूज़र, अदरवाइज नल इसमें रिटर्न कर दो। तो उसके बाद अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो कह रहा है कि फंक्शन हैज़, आई थिंक ग्लोबल सेशन को ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसी वजह से, क्योंकि सेशन तो यहाँ पर मौजूद है, हमने क्लियर कर लिया था। सो अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन, सो इट मीन्स हमें इस सेशन को इधर इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है बजाय ग्लोबल यूज़ करने के। सो अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो सेशन जो हम क्रिएट करेंगे वो विद इन फंक्शन होगा, और वो शेयर्ड कंपोनेंट, क्योंकि हम सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए उसको हमें इसके अंदर ही, फंक्शन के अंदर ही कॉल करना है। सो इफ़ यूज़र हैज़, इफ़ सेशन हैज़ यूज़र, सेशन गेट यूज़र। अब आई थिंक हम सिंपली इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क जो कि PHP 7 का नोटेशन है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इट विल वर्क फाइन। यस। सो अब आप देखें तो हमारे पास सिर्फ रजिस्टर और लॉगिन के बटन्स आ रहे हैं, लॉग आउट वाला बटन हाइड हो गया है। अब मैं अगर यूज़र को लॉगिन करता हूँ तो मेरा जो MySQL सर्वर है वो रन नहीं हो रहा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो मुझे MySQL सर्वर को रन कर लेना है। ओके, तो MySQL सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो वापस लॉगिन स्क्रीन पर हम चले जाएंगे, और इसमें दोबारा से हम ईमेल देंगे, पासवर्ड, वैलिड पासवर्ड देंगे, और इसके बाद हम जो है वो लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें रजिस्टर और लॉगिन नज़र आ रहा है। बेसिकली जो हमारा होम पेज है, जो वेलकम मैसेज डॉट PHP फाइल है, ये वाली फ़ाइल डिफरेंट नेविगेशन बार शो कर रही है, तो इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं नो मैटर। यहाँ पर हम लिखेंगे PHP इफ़ लॉग्ड इन, इफ़ नॉट लॉग्ड इन, इफ़ नॉट लॉग्ड इन, देन वो ये दोनों बेस URL शो करे। एल्स, सॉरी आई थिंक मैंने लॉगिन को भी इसके अंदर ऐड करना था, एल्स, और यहाँ पर एंड इफ। तो ये हमारा कोड यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉग आउट आ रहा है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वेलकम यूज़र नेम वगैरह शो करना चाहें तो हम इसको प्रोफाइल की सूरत में शो कर सकते हैं कि यूज़र की प्रोफाइल यहाँ पर आ जाए बटन, और उसके अंदर ही एडिट का बटन लगा देंगे और उसके नीचे लॉग आउट का बटन। लेकिन अब हमने जो टास्क था आज का वो कंप्लीट कर लिया है विद द हेल्पर फंक्शन, और हमें पता चल गया कि सॉरी हम हेल्पर फंक्शंस किस तरीके से क्रिएट करते हैं इनसाइड कोडिग्नाइटर 4। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिग्नाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कंटेंट को सिक्योर करना सीखा, और ये हमारा स्टेप है अथोराइजेशन की तरफ। टुडे जो टास्क था वो सिंपल था कि हमने इसको प्रोटेक्ट करना था नेविगेशन बार को। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोफाइल पर काम करेंगे यूज़र की, और देखेंगे किस तरीके से हम प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं, किसी भी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं, लेकिन एडिट सिर्फ और सिर्फ अपनी ही प्रोफाइल को कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।